ओम नमः सिद्ध। आज एक बार फिर मैं पवन जैन तीर्थ मंगलायतन से अपने सभी मंगलार्थी बच्चों को, वरिष्ठ मंगलार्थी बच्चे जो आज देश में विदेश में अपना कार्य करते हुए जिन धर्म से जुड़े हैं, वर्तमान में मंगलायतन की मंगलार्थी बच्चे जो वर्तमान परिस्थितियों में अपने घरों पर ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, और मेरे भविष्य में आने वाले मंगलार्थी बच्चे, इन सब के परिवारीजन देश की विदेश की सभी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं पूज्य गुरुदेव को समर्पित प्रत्येक मुमुक्षुगण, साधर्मी भाई बहनों, कुछ बहुत बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि जब मेरे वरिष्ठ मंगलार्थी बच्चे जो आज मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, वो जब कभी कहते हैं कि ताऊ जी मंगलार्थी बच्चों को कुछ कहना है, तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ। जिस भी परिस्थिति में हूँ उठ के बैठ जाता हूँ। ये बच्चे जिन धर्म की धरोहर है, ये बहुत बड़े बड़े भारत में पदों पर रहते हुए जापान, अमेरिका जैसे देशों में काम करते हुए भी धर्म को अपने हृदय में, गुरुदेव को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। ये जिन धर्म की शान है, ये पूज्य गुरुदेव श्री की धर्म ध्वजा को इन्होंने संकल्प लिया है कि इस युग के अंत तक फहराते रहेंगे। परंपरा से जो इन्होंने सीखा है, किया है, उसे अपने आने वाले भाइयों को देंगे, अपने परिवारों को देंगे, अपने गली में देंगे, मोहल्ले में देंगे, नगर में देंगे, समाज में देंगे। और एक बार इन सब के आश्रय से, इनकी प्रेरणा से पूरा देश, पूरा विश्व गुरुदेव को समर्पित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ये तीर्थधाम मंगलायतन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये मेरे जीवनाधार हैं। इन बच्चों ने मुझ जैसे व्यक्ति को लौकिक रूप से और धार्मिक रूप से पूरी तरह संपन्न बना दिया है। ये बच्चे जो आज वरिष्ठ और पढ़ रहे हैं, जो लगभग 300-400 बच्चे हैं, वो मुझे ताऊ जी कहते हैं। उनसे सुन सुनकर जो स्वप्निल जी शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, उनके 4000 बच्चे भी अब मुझे ताऊ जी कहते हैं। कुछ ऐसी विडंबना हुई है कि इन बच्चों के माँ बाप भी मुझे ताऊ जी कहते हैं। इन लोगों ने मुझे अपने पिता से ऊंचा पद दिया है। ताऊ, मैं उसके योग्य हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन
इनका ये संबोधन मात्र मुझे लौकिक रूप से संपन्न बना देता है। ये बच्चे मेरे आदर्श हैं, मेरी प्रेरणा है। आज मैं इनसे सीखता हूं। इनमें बहुत से बच्चे मेरी गलतियों को सुधार देते हैं। ये बच्चे नहीं है, मेरे गुरु जैसे हैं। इस तरह से इन्होंने मुझे धार्मिक संपन्नता भी प्रदान की है। बच्चों, तुम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप जिन धर्म का, गुरुदेव का, मंगलायतन का और मेरा नाम डुबाएंगे नहीं। मेरे नाम की तो कोई विशेष चिंता नहीं करना, लेकिन जिन धर्म, गुरुदेव और मंगलायतन, उसको हमेशा हृदय में बना के रखना। मैं अगर इसी तरह बोलता रहा भावों में, तो मेरे जो बच्चे जिन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं कुछ कहूं, वो बाद में मुझे बहुत डांटेंगे कि हमने ये कहने को तो सब आपको नहीं बैठाया था। तो बच्चों, जो वो चाहते हैं, जो कहना भी चाहिए इस अवसर पर, मैं वो कहता हूं। इन 6-7 महीनों में, जिसमें जिन मंदिर के गेट बंद रहने पर भी मंगलायतन में पूरी चहल पहल, सारे कार्यक्रम नियमित रूप से चले हैं, इन बच्चों ने ऑनलाइन पूरे विश्व को अपने से जोड़कर, चाहे वो शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम हो या रक्षाबंधन का कार्यक्रम या 10 लक्षण महान पर्व के 10 दिनों का कार्यक्रम, और भी बीच बीच में छोटे बड़े अनेक कार्यक्रम हो, इन्होंने जिन धर्म की पताका को, पूज्य गुरुदेव श्री की धर्म ध्वजा को निरंतर फहराते रहे हैं। एक बार ये फिर मौका आ गया है। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव दीपावली पर्व का। तीर्थधाम मंगलायतन अपने उद्भव के काल से ही इस कार्यक्रम को, दीपावली पर्व को, श्री के पीपीएस ट्रस्ट उज्जैन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से करता रहा। आज इन बच्चों के ही जो मंगलायतन की प्रभावना हुई है, तो इन 2 संस्थाओं के साथ साथ हस्तिनापुर का निर्माणाधीन चिदायतन, श्री मुमुक्षु मंडल, दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल दिल्ली, श्री दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली, ये हमारे सहयोगी संस्थाओं के रूप में हमसे जुड़ गए हैं। हमारे बाजू बहुत बड़े हो गए इन लोगों के जुड़ने से। और इन्हीं को क्यों, देश की सभी शिक्षण संस्थाएं जो गुरुदेव को समर्पित है, वो संस्थाएं, वो मुमुक्षु मंडल, विदेश, वो लंदन हो या अमेरिका, कनाडा हो या दुबई, ऑस्ट्रेलिया हो या सिंगापुर या नैरोबी हो, जहां जहां गुरुदेव की पताका फहरा रही है, शुद्ध आमनाय के गुरुदेव के प्रताप से जिन मंदिर बने हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन 5 दिवस के कार्यक्रम में
जो 12 नवंबर से 16 नवंबर तक के लिए निर्धारित किया गया है, 5 दिवसीय। उस कार्यक्रम में प्रातः से लेकर रात्रि तक निरंतर धर्म का घोग बहेगा, यहां से अमृत का घोग बहेगा, अखंड धारा बहेगी। वो धारा चाहे प्रातःकाल के जिनेंद्र पूजन अर्चन से शुरू होकर के संगीतमय पूजन अर्चन से विधान से शुरू होकर, जिसके अंदर हम पूरे विश्व के जिन मंदिरों के दर्शन कराएंगे, भारत के सभी प्रमुख जिन मंदिरों के दर्शन कराएंगे, अपने बच्चों को, पूरे साधर्मियों को, मुमुक्षुओं को, सभी लोगों को उनके दर्शन होंगे जिन मंदिरों के दर्शन भी नहीं कर पा रहे। उस संगीतमय पूजा की तैयारी पिछले बहुत लंबे समय से हमारे बच्चे कर रहे हैं। आपने शायद दशलक्षण पर्व में उस पूजनों को हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड हुई हैं, इन बच्चों ने अपने लेवल पर यहीं पर रिकॉर्ड किए हैं, उसे जिसे पूरे विश्व ने सराहा और उसके अंदर नवीनता लाकर उन पूजाओं को बहुत ही नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर सारा दिन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के अतिरिक्त जो यहां का एक नियमित क्रम है, देश के और विदेश के हमारे पुरुष और महिला विद्वानों के द्वारा ब्रह्मचारी भाई बहनों के द्वारा अमृत का घोग बहेगा। इन 5 दिवसों में हम भगवान महावीर का पंच कल्याणक दिखाएंगे। उस पंच कल्याणक की विषय वस्तु को हमारे विद्वान आपको समझाएंगे, देश से और विदेश से। उसके बाद दोपहर को भी यही कार्यक्रम चलेंगे, जिसके अंदर हम मोक्षमा प्रकाशक के 9 के 9 अधिकार और रहस्यपूर्ण चिट्ठी का मर्म आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं, हमारे विद्वान बताने की कोशिश करेंगे, मेरी तो ये योग्यता नहीं है। शाम के सेशन में पुनः जिनेंद्र भक्ति संगीतमय, जिस भक्ति में हमारे पूरे देश के अलावा पूरा दुनिया जुड़ रही है। एक दिन की भक्ति अमेरिका कराएगा, एक दिन की भक्ति नैरोबी हमारी ज्योति बहनें वो कराएंगी। अमेरिका से हमारी क्या नाम है, कल्पना में किरीट भाई गोसालिया, उनकी पत्नी, वो कराएंगे भक्ति। मंगलायतन कराएगा, छिंदवाड़ा कराएगा, करेली कराएगा। सब में हमारे बच्चे जुड़ेंगे, हमारी बहनें जुड़ेंगी, हमारे भाई जुड़ेंगे। देहरादून कराएगा। फिर जो धार्मिक सेशन है उसके अंदर पुणे मोक्षमा प्रकाशक का रहस्य समझाया जाएगा पूरे अधिकार। अब तक न्यूनाधिक 60 वरिष्ठ विद्वान और विद्वत बहनों के नाम हमारे यहां पे आ चुके हैं, जो प्रतिदिन ये ज्ञान गंगा को बहाएंगे। कोई वरिष्ठ विद्वान नहीं रहेगा जिसको आपको सुनने को ना मिले। यदि आपका किसी खास विद्वान को और भी सुनने का भाव हो तो आप भेजें हम पे खबर, या आप खुद भी देश से या विदेश से कुछ कहना चाहते हैं उस समय विषय पर, या उसके अलावा भी कुछ कहना चाहते हैं, तो हम तक संदेश भेजिए। हम यथायोग्य समय निकाल के ये कार्य को पूरा करेंगे।
मैंने तो अपने बच्चों से ये कहा है, अगर समय कम पड़ता है तो इस शिविर को 5 की जगह 6 दिन का कर दीजिएगा, लेकिन किसी की ज्ञान पिपाशा अधूरी ना रहे। सबका कल्याण, सबके हृदय में गायक देव पधारे, गायक देव पधारे, ऐसी हमारी भावना है। मुझे पूरा पूरा विश्वास है, मेरे इतने निवेदन के बाद मेरे सब मंगलार्थी बच्चे कमर कस के खड़े हो जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। पूरे विश्व के देश के साधर्म में ये देखेंगे कि जो चीज को वो चाहते थे वो मेरे ये बच्चे, मंगलायतन के बच्चे, मेरे मंगलार्थी बच्चे आपके सामने दे पाएंगे। मेरा एक ये भी आह्वान है कि उस समय इस 5-6 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोग यथासंभव मंगलायतन पधारिए परिवार के साथ। हम दोनों बाजू फैलाकर पलक पालने बिछाकर आपका स्वागत करेंगे। मंगलायतन आपके स्वागत को तैयार है। आप आइए, हमारे साथ रहिए, हमें कुछ सिखाइए, हमें कुछ बताइए। मैं मंगलार्थी बच्चों से भी कह रहा हूँ, बाकी मुमुक्षुओं से भी कह रहा हूँ, KKPPS के ट्रस्टियों से भी कह रहा हूँ, अपनी सभी शिक्षण संस्थाओं के बच्चों से भी कह रहा हूँ, अपने समस्त मुमुक्षु मंडलों से भी कह रहा हूँ कि आप आइए, उस समय अच्छी संख्या में आइए। आपको मंगलायतन में आकर शायद पहली बार जो लोग नहीं आए हैं, ऐसा कहीं सुयोग कम मिलेगा कि यहां पर पंच परमेष्ठियों के दर्शन होंगे। अरहंत सिद्ध के अलावा यहां मुनि भगवंतों के पंच कल्याणक विधि पूर्वक स्थापित भव्य उन्नत जिन बिंब विराजमान हैं। यहां की धन मुनि दशा को देखने के लिए, जिसकी 10 प्राकृतिक गुफा में पूरे मुनिराज का, दिगंबर मुनिराज का स्वरूप दिखाया है। मुनि कैसे होता है, मुनि क्या करता है, मुनि कैसे उपदेश देता है, उस पर कैसा उपसर्ग आता है, उसका समाधि मरण कैसा होता है। यह बिल्कुल अद्भुत जीवंत दृश्य, जिसको देखने लाखों लोग प्रतिवर्ष यहां आते हैं। वो आप आइए, आप देखिए। अब चिदायतन में इससे भी बड़ा एक इसी तरह की प्राकृतिक गुफाओं को बनाकर के बहुत विशाल कार्यक्रम, जिसके अंदर 700 मुनिराजों के उपसर्ग की उज्जैन से शुरू हुई कथा जो हस्तिनापुर तक जाएगी, जिसके अंदर हमारे विश्व के एक बड़े मूर्तिकार, जिन्होंने मंगलायतन और पूरे विदेश की संस्थाओं को भी सजाया है, श्री फकीर चंद परिडा उड़ीसा के, वो हरिद्वार में रहकर लगभग 1000 से ज्यादा मुनि भगवंतों और दूसरे पात्रों की मूर्तियों के निर्माण करने में लगे हुए हैं। यह अद्भुत दृश्य आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई। हम वो जो कार्य चल रहा है उसके भी आपको यहां दर्शन कराएंगे। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, खड़े हो जाइए, जुट जाइए। अपनी सहयोगी संस्थाओं से KKPPS जो हमारे, जिनके संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम होता है, उनसे निवेदन है, कमर कस लीजिए। आदरणीय बिमल दादा तैयार हो जाइए, प्रदीप जी तैयार हो जाइए, अरहंत जी तैयार हो जाइए। मेरे मंगलार्थी सब बच्चे आपके स्वागत को तैयार हैं। आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे यथासंभव। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ज्ञान बिन ध्यान लगे ना, ज्ञान बिन ध्यान लगे ना, महावीर के मंगलायतन बिन हमें कल्याण मिले।